जी, आपका बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आप बताइए, आपको तो ज़्यादा बेहतर और नज़दीक से पता होता है, क्या उत्तर प्रदेश में अर्ली इलेक्शन यानी समय से पहले नवंबर दिसंबर में चुनाव संभव है, या फिर समय से होगा, या फिर मार्च अप्रैल मई में? देखिए, समय से पहले वही चुनाव कराता है जिसको अपनी जीत का दोबारा भरोसा होता है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि बीजेपी समय से पहले अगर चुनाव कराती है तो वो ये मानती है कि वही जीतेगी। दूसरा, समय से पहले अगर चुनाव होता है तो फिर नवंबर में चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर के बीच चुनाव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब 4 महीना बचा हुआ है समय इलेक्शन का उत्तर प्रदेश में, और यही दो बातें हैं। उसके आगे समीकरण की बातें, दौरों की बातें, ये सब चीजें अब चलना शुरू हो जाएंगी। चुनाव जल्दी होंगे, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जनगणना का एक तो दूसरा चरण शुरू होगा, और दूसरा हरिद्वार में कुंभ का मेला लगना है। तो दोनों राज्यों की सरकारें ये चाहती हैं, या ऐसा विचार है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव समय से पहले करा लिए जाएं। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं समय से पहले चुनाव कराने के। लेकिन जब से राम मंदिर वाला मुद्दा आया, तब से नैया थोड़ी डगमगा गई, इसलिए कि जनता में आक्रोश आ गया। ये हिंदुओं से जुड़ा मामला है, और इसीलिए अब इस मामले में जहां भी बीजेपी कोशिश है कि अब इसको हिंदू मुस्लिम की ओर ले चलो, अब इसको खाली मंदिर मंदिर तक सीमित ना रखो। तो ये जो संशय की स्थिति है, खाली राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की वजह से थोड़ी सी है। बाकी बीजेपी का उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि जब वो दिल्ली जीते, बिहार जीते, बंगाल जीत गए, तो अब उसके बाद उनको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश फिर जीत लेंगे, और उत्तर प्रदेश जीतने में हमको कोई समस्या नहीं है। और उसके लिए आखिरी में देखिए, हिंदू मुस्लिम ये ध्रुवीकरण वाले मुद्दे होंगे, वो आएंगे। भाजपा को देखिए, चुनाव चाहे जब हो कराने में एक फायदा ये है कि उनके पास बहुत बड़ी फोर्स है। विभिन्न राज्यों के नेता आकर उत्तर प्रदेश में या चुनावी राज्य में डेरा जमा देते हैं। लाखों नेता कार्यकर्ता पूंजीपति गांव-गांव में गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, एमपी एमएलए की ड्यूटी लग जाती है, होटल फुल, गाड़ी फुल, लोग अपने पैसे से प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं, तो इसलिए चुनाव की तैयारी भी रहेगी। तैयारी वो करे भाई, जैसे गांव में शादी तय हो तो कहीं 6 महीना का समय रखो, टेंट घंट का इंतजाम करे, में खाना बनाओ, हलवाई सामान खरीदे के लिए कुछ समय तो चाहिए, पैसों तो इंतजाम करना है। और जेकरे पास करोड़ों अरबों है, कहा डेट कौनो रखो, शादी के लिए हम तैयार हैं, चाहे ताज में करो चाहे गांव से करो। तो वैसे चुनाव है, ये आप जान लीजिए। बीजेपी की ताज वाली तैयारी है। हाँ, पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है। तो कहें पीछे हटेंगे, कहेंगे जब मन आए लड़ लो, चुनाव करा लो। देखिए, बीजेपी के साथ एक और चीज है कि गठबंधन में उनके ज्यादा समस्या नहीं है। चाहे जयंत चौधरी है, चाहे अनुप्रिया पटेल है, चाहे राजभर है, चाहे निषाद, ये सब जो सीट देगी बीजेपी उस पर लेना पड़ेगा। बहुत अड़ नहीं सकते हो, अड़ोगे तो फिर कई लोगों का हसर भी देख चुके हैं, चाहे बंगाल देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें। तो अड़ने से अच्छा है कि सत्ता में वो हैं, उनसे लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, बड़े भाई की बात को मानना पड़ेगा। बीजेपी का गठबंधन इस मामले में फायदे में है। कांग्रेस का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, वो सीटों के विवाद को लेकर अभी से उलझना शुरू हो गया है। ये चाहे तो रहे हमें ज्यादा सीट मिले, कांग्रेसी हमेशा मांगते हैं चाहे ये जीते ना, लेकिन इनको ज्यादा चाहिए। क्यों? अब वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। हम तो 100 साल की पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है 10-20। भाई
यूपी में एक बार नारा है 27 साल यूपी बेहाल, 35 साल यूपी बेहाल हो जाए 37 साल, क्या फर्क पड़ता है। आपके सवाल का गूगल पे जवाब तलाश रहे हैं मनीष सिंघवी। बोले वीरेंद्र जी। अरे देखिए तो देखिए फोन देख रहे थे, देखिए बहुत नकल अलाउड की बात है कि बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, वो उन्होंने उनकी वो उपलब्धि है। उनके पास सुशासन के नाम पर बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी अगर कहीं दबती है तो थानों में, तहसीलों में, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, पुलिस की निरंकुशता पर, लेकिन वो भी चुनाव में दब जाते हैं मुद्दे, और उसको विपक्ष नहीं भुना पाता। इसलिए बीजेपी का चुनाव में अपर हैंड हो जाता है। और आजकल आपने देखा ही होगा, योगी रैली कर रहे हैं, अखिलेश जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा था कि योगी जी की रैलियां प्रतिदिन 2 जिलों में हो रही हैं। देखिए तैयारी ही है। अब ये जरूर है कि योगी अपनी रैली में भीड़ जिले में जुटा रहे हैं, अखिलेश के जन्मदिन में भीड़ जुट रही है, ताकत दोनों दिखा रहे हैं। अब परिणाम तो जनता को देखना है। लेकिन चाहे एक्सप्रेसवे हो, अपराधियों पर शिकंजा हो, इनकाउंटर्स हो, बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी को गांव में अभी भी लोकप्रिय बनाए हुए हैं। मोदी और योगी का जो करिश्मा है उस पर भी लोग अभी उन पर भरोसा करते हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में उनका हथियार है। बाकी अभी तो राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में एक नए नेता आए हैं, लेकिन इससे एक चीज साफ हो गया कि अजय राय नहीं हटेंगे। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कांग्रेस को। ये इमरान मसूद कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद अभी उनका नंबर नहीं है। तो ये इतनी बातें हैं जी। और कंक्लूड करें, एक सुन लीजिए कविता कि मेरा भारत कैसे महान है, कि भारत के लोकतंत्र का क्या करूं बखान, भोली जनता क्या करे, पल्ले पड़े बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। मुंह उठाए फिर चले आए और छुट भैया चमचों से पर्चे बंटवाए, रंग बिरंगे झंडे फहराए और इक्के दुक्के काम गिनाए और मांग रहे हमसे मतदान, फिर भी मेरा भारत महान। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी ओढ़े रहे भैया सफेद खादी और हर काम की तुमको आजादी, और होती है होने दो बर्बादी, इनका है किसी को नहीं अनुमान, फिर भी मेरा भारत महान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से इतना ढेर सारा